बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, बीतक की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आइए आवाहन करें हम श्री राज श्यामा जी का। उसके पश्चात बीतक की चर्चा प्रारंभ होगी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा
लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री धाम के धने की जय, महारानी श्री बाजू राज की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय, श्री लालदास महाराज की जय, श्री पीतक साहिब जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्रीमंतो सद्गुरु चरण को करम धरि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरनि मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री महिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजश्यामा जी सदा सहाय अर्थशास्त्र की साक्षी। भविष्य पुराण में राजा कहे युगे चारे, वचन जो है व्यास के ताको करो विचारे, ताको करो विचारे। सतयुग की राजा 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत्य, तिन्हें अपने भुगते, तापर भयो कृत्य दत्ते, तापर भयो कृत्य दत्ते। हमारे मध्य में विराजमान श्री राजश्यामा जी, जिनकी मेहर, जिनकी कृपा के कारण से ही हम सब आप यहाँ बैठ करके श्री बीतक साहब का आनंद लेंगे। आपने कल श्रवण किया तीज और चौथ का महत्व। तीज और चौथ के दिन कौन सा प्रसंग था, कल हम सब ने यहाँ बैठ करके वाणी का गायन भी किया और तीज और चौथ के लिए श्रवण भी किया। इसके पश्चात पंचमी, पंचमी की तिथि को क्या हुआ ये भी हमने कल श्रवण किया कि महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज, जिनको श्री जी ने हुक्म किया कि बीतक की रचना की जाए उनके द्वारा, तो महामती श्री लालदास जी महाराज ने बीतक को लिखना प्रारंभ किया श्री बंगला जी दरबार में बैठ करके पंचमी की तिथि से। तो आज पंचमी की तिथि है, इसीलिए हर वर्ष हम बीतक श्रवण करते हैं सावन के महीने में, और पूरे साल में एक ही बार ऐसा अवसर आता है कि हम बीतक को श्रवण करते हैं एक माह पर्यंत, एक महीने तक, क्योंकि बीतक लिखना प्रारंभ हुआ पंचमी की तिथि को और संपूर्ण कब हुई? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को संपूर्ण हुई बीतक, इसीलिए पंचमी से लेकर के कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी तक बीतक को श्रवण किया जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि कल का प्रसंग आप सभी ने श्रवण किया, थोड़ा थोड़ा सा सभी बताएंगे कि कल हमने क्या क्या सुना था, कौन कौन सुंदर साथ आए थे। कौन सी संवत थी? 1751 तिथि। श्रावणवदी तीज।
और चौथ, उस दिन क्या हुआ? महाराजा छत्रसाल जी का वो कैसे मिलने आए थे बिहार में। और पंचमी, लाला जी ने। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ सब कुछ जानते हैं, सब आपको याद है, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा अगर इस प्रकार से सहूर किया जाए ना, तो जिनको याद नहीं है वो पूरा उसको समझते हैं, याद करते हैं कि क्या क्या हमने सुना है पिछले वर्षों में, सब याद आ जाता है। इसलिए बीच में प्रश्न पूछने से सबकी ही ताज़ा हो जाती है। तो पंचमी के दिन से बीतक लिखना प्रारंभ किया। बीतक हमें क्यों सुननी चाहिए? बीतक सुनने से क्या लाभ है? क्या हमें उससे मिलता है बीतक सुनने से? कल हम यही चर्चा कर रहे थे ना कि अपनी परसेंटेज पता चलती है। किस बात की परसेंटेज? हाँ, देखो याद वाणी में आता ना, हम छोड़ी आस संसार कि पूर्णतया जब आस छोड़ दी तब कहा था अब हम रहे ना जावही मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत हरिन। तो बीतक क्यों सुनना चाहिए? उससे क्या लाभ होगा? कभी कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बीतक सुनने से कोई प्रॉफिट हुआ कि नहीं? व्यापार दुकानदारी में तो पता चलता है कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। बीतक सुनने से क्या प्रॉफिट हुआ? हमारी रहनी बदलती है। क्या बदली? क्या बदला? क्या बदलाव आया रहनी में? अभी कितना है? कितना लगाव कम हुआ? कौन सा पलड़ा अभी भी हमारा भारी है कि लगाव कम हुआ? तो कितना कम हुआ? पलड़ा कौन सा भारी है? तोल करते हैं ना, तोलने के लिए कहा ना कि तोल जरूर करो। तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती दिन से धाम दरवाजा खोल, तोल करो। हम कहते हैं कि बीतक सुनने से हमें क्या लाभ है? बीतक सुनने से क्या बदलेगी? रहनी बदलेगी। कितनी रहनी बदली? कितना बदलाव आया? बीतक का अर्थ क्या होता है? बीतता तो है ही नहीं। पड़सी भेले जागसी भेले खेल देखा सबों एक बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषेक। पड़सी भेले साथ में खेल देखने के लिए, साथ में खेल देखने के लिए आए और साथ में ही उठेंगे। साथ में आए और साथ में ही जाएंगे। तो फिर वो बीता तो है नहीं। बैठक गर्मी ना टली बेर भई ना एक पल। कहते हैं कि ताली बजती है ना, उसकी ताल की आवाज भी अभी तक परम धाम में गूंज रही है। तो अभी भी प्रेजेंट टाइम, अभी भी वर्तमान है, बीता नहीं है। बीतक के लिए वाणी में एक स्थान पर कहा है आप पढ़ना। वाणी पढ़ते हैं ना आप सभी, घर में सबके वाणी की पधरावनी है ना, तो वाणी में आप पढ़ना। तो कहा गया है बीतक के लिए कितने अक्षर हैं? बीतक में, बीतक में कितने अक्षर? 3। कौन से? बस हो गया ना। बी त और बिलखे विरहनी। बी का अर्थ बिलखे विरहनी। ता से तलफे
इसका अर्थ क्या हुआ? पहला अक्षर ले लो तो क्या हो गया? लिखे विरहनी बी, तल्फे तारुणी का त और कल्पे कामिनी का क। तो क्या हुआ? बीतक का अर्थ ये होता है, बीती बातें नहीं होता। बीतक का अर्थ है कि याद करो सोई साहित जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशाली लेके उठो कीजिए। याद करो उस समय को, याद करो जब राज जी महाराज से खेल की मांग की। ये बीतक है, बीती बातें नहीं, बीता नहीं है। आज भी बीतक को कथा नहीं कहा जाता, बीतक चर्चा है। चर्चा उसकी होती है जो वर्तमान, कथा जो बीत चुकी उसकी कथा होती है कि ऐसा हुआ था, हुआ कहाँ, हो रहा है आज भी। तो बीतक का अर्थ आपने समझा। बीतक हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें अपनी रहनी को बदलना है, रहनी हमें अपनी चेंज करनी है। मतलब अभी चेंज नहीं हुई। आप कितने साल से सुन रहे हो बीतक? 4 साल। आप माता जी? गिना ही नहीं आज तक कि कितना टाइम हो गया, काउंट नहीं किया, काउंटलेस हो गया कि कितनी बार सुन चुके। जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से बीतक ही सुन रहे हैं। तो कितने हमने अवगुण अपने निकाले? कितने निकाले? 1 2 3 4 कितने निकाले? हम अपनी रहनी चेंज कर रहे हैं ना। हमें बीतक सुननी है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी रहनी चेंज करनी है, रहनी में बदलाव लाना है। हमने अपनी रहनी को कितना बदला? पहले झोपड़ी में रहते थे, अब महल में रहने लगे। बदल गया ना रहन सहन। पहले गरीब थे, अब अमीर हो गए। ये भी तो रहनी होती है ना, कि रहन सहन बदल गया, स्टेटस बदल गया। पर यहाँ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा को कितना बदला? आत्मा पवित्र कही जाती है। मत कहना कि आत्मा में कोई दाग है, पर बदलना यहाँ पर किसको है? जीव को। जीव को बदलना है। सब जानते, कहते जानते हम सब हैं, पर क्या नहीं करना? मानना नहीं। जानते तो हम सब हैं और मानेंगे नहीं। यहाँ कोई लक्ष्य लेकर के बैठना, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है बीतक सुनने से भी, पर कोई लक्ष्य लेकर के बैठना कि ये जो विकार है ना, इसे तो हम छोड़ करके ही रहेंगे। कौन सा विकार छोड़ना चाहते हो? बताओ, कौन सा विकार प्रबल है? कौन सा विकार प्रबल है? एक बताओ, सारे तो नहीं, अभी नहीं। एक बताइए कि ये सबसे अधिक, बहुत ज्यादा है। सब अलग अलग बता रहे हैं, सबकी अलग अलग देखो पहचान होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। पर जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार कहे गए। पर कहा जाता है काम से भी अधिक क्रोध होता है। क्या होता है? काम से अधिक बलशाली क्रोध होता है। काम वासना कभी जागृत होगी, पर क्रोध तो रहता है ना, अंदर निवास कर ही रहता है, दिन रात निवास वो बनाए रखता है। तो हमें क्या छोड़ना है? विकार निकालने के लिए बीतक से हम सीखेंगे। और क्रोध को किस किस ने छोड़ दिया? क्रोध करना किस किस ने छोड़ दिया? क्रोध करना है कि गया? साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? प्रश्न किया। इंद्रावती जी कहती हैं साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? नहीं पहुंच सकते, साफ करना पड़ेगा।
कम नहीं, साफ। साफ का मतलब समझते हैं ना, रहे ही ना। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, प्रश्न किया, उसका उत्तर हम आप सभी को ढूंढना है। जब तक अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं सोचना कि बस तारतम ले लिया, अब तो परम धाम में सीट पक्की। मंत्र ले लिया है, 50 साल हो गए मंत्र लिए, राज्य का नाम भी ले ही लेते हैं, तो परम धाम में सीट फिक्स हो गई ना, रिजर्वेशन हो गई है, पक्की है, जाना है तो परम धाम जाएंगे। क्योंकि प्रणामी बनते ही हम एक स्लोगन तो सीख ही जाते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, बीच में कहीं रुकना नहीं। बस ये 2 बात हम सीखते हैं, परम धाम से आए हैं, परम धाम जाएंगे। पर यहाँ तो बहुत सारी बातें आती हैं कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे श्री महामत। पुकार करके कहते हैं, आराम से नहीं कह रहे कि विकार को छोड़ोगे तब तो परम धाम जाओगे। तो कितनी उम्र हो गई हमारी, 30 के पार तो सभी बैठे हैं, तो कितने छोड़े विकार। कहते कम हुआ पर गया तो नहीं, कम हुआ पर पूर्णतया एक भी विकार हमारे अंदर से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? एक फिल्मी गाना है ना, देखो हम तो फिल्मी गाना भी गाते हैं। भाव ले लो आप राज जी महाराज का, तो वो गाना भी भजन का भाव देगा। वो गाना है ना, मोहब्बत तो हम छोड़ दे, मोहब्बत हमें छोड़ती ही नहीं, ये माया तो हम छोड़ दे, माया हमें छोड़ती ही नहीं। ये हम कहते हैं, माया तो हम छोड़ दे, माया ही नहीं छोड़ती। माया ने नहीं पकड़ा, हमने उसे पकड़ा है। माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने उसे पकड़ा है। बंधन हमने बांधे हैं, बंधनों ने हमें नहीं बांधा। हमने अपने आप को बंधनों में बांध रखा है और हम कहते हैं कि क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, समय निकाल करके आते हैं। समय है ही कहाँ, हम तो समय निकाल करके आते हैं, समय नहीं है वास्तव में। समय कभी नहीं होगा, समय कभी नहीं मिलने वाला है ना। घर का कामकाज कितने घंटों तक करते हो? घर का कामकाज कितने घंटों तक है? घंटे बताओ ना, वो भी नहीं गिने। रसोई में कितने घंटे, कपड़े धोने में कितने घंटे। अब आप कहेंगे ये सब हम नहीं करते, तो हमारे घर मेड है, मेड करती है। कुछ तो करते ही होंगे घर में कि बैठे ही रहते हो कि टीवी या फोन, कुछ तो करते ही होंगे। तो हम घर में कितना समय लगाते हैं, घर में हमारा कितना समय बीतता है। और अब ये नहीं कहना कि मंदिर में जो बैठा रहे क्या वही पवित्र है, नहीं। हमारा उनके ध्यान में कितना समय बीतता है, हम राजी महाराज को कितना याद रखते हैं और हम घर संसार पूरी दुनिया को कितना याद करते हैं। वहां के लिए आप कितना समय देते हो, घर के लिए 24 घंटे में से 1.5 घंटा माइनस करना कितना होता है? 22.5 घंटा, 22.5 घंटा और 1.5 घंटा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें इस 1.5 घंटे में भी खाली नहीं जाने देना। इस
ही जाइए, हमें सबको ही अपनी रहनी को सुधारना है। तो बीतक हमें रहनी सिखाती है कि जिन ब्रह्म मुनियों के बारे में हम श्रवण करेंगे उनकी क्या रहनी थी, किस प्रकार से उनके ऊपर भी माया का प्रभाव था, पर माया को किस प्रकार से उन्होंने तज करके, त्याग करके और राजी महाराज की तरफ अपने आप को कैसे बढ़ाया। और हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, ये हम अपने आप को बीतक में ढूंढेंगे। अपने आप को बीतक में हमें ढूंढना है, क्योंकि बार बार बीतक में कहा, ए अपनी बीतक सो लीजो चित धर। ये कहाँ की है, किसकी बीतक है? ए अपनी बीतक सो लीजो चित धर। इसे हृदय में धारण करना, ये हम आप सबकी बीतक है। तो सर्वप्रथम कहते हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। कितने पुराणों की रचना की वेद व्यास जी ने रचना की 18 पुराणों की। उनमें से एक पुराण है जिसे भविष्य पुराण करके कहा गया। भविष्य यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया गया। तो कितने राजा होंगे? वेद व्यास जी ने बता दिया कि 17 राजा सतयुग में, 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत्य, तिन अपने भुगते, तापर भयो कृत्य दत्ते, तापर भयो कृत्य दत्ते। ताऊ पर अंत भयो, फिर मुचकुंदवा होए, ताऊ पर भैरवा नंदे, फिर कयो कंभो कयो सोए, ताऊ पर आदे भयो, फिर हरनाकुश कयो नामे, ताऊ पर ताके ठोरे, प्रहलाद विषे ठामे, ताऊ पर बले लोचने, तापर बले भोगते, इनो अपनी भुगते, लोचन बले इत्ते, ताऊ परे वर्ण सोरे, तापर कपला से नामे, कपिल भद्रे तापर भयो, जरा सरी से ठामे, ताऊ पर दो में ऋषि कयो, ये 17 कलयुग के, अब कहो त्रेता के, 29 नामे भये, 29 नामे भये। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीचे नामे, तापर कश्यप भयो, फिर सूरज से ठामे, तापर तव छत्र भयो, तापर अयोध्या नामे, ताऊ पर हरण भया, विश्वामित्र से ठामे, फिर महामंत्र भयो, तापर भयो चिमन्ने, ताऊ पर राजा भयो, नाम भद्र उद्वन्ने, तापर संख्य भयो, तापर हर से चंद होए, तापर लोहे दास नामे, मानदाता कयो सोए, फिर राजा सगर भयो, फिर आसामित्र नामे, तापर भागीरथ भयो, दिलीप जोर से ठामे, तापर रघु भयो, फिर अज से ठामे, तापर भयो दशरथे, फिर रामचंद्र नामे, तापर लव भयो, ताऊ परंत भाने, तापर कयल सी, तापर बबर बाने, ताऊ पर सुदर्शने, तापर अग्नि वर्णने, ये 29 त्रेता मने, है राजा ऊपर धरने, है राजा ऊपर धरने। द्वापर की राजा 19 भय द्वापर में, प्रथम इंद्र नामे, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्व राजा से ठामे, है राजा तापर भयो, निर्मोह से तापर होए,
सोए तापर विचित्र भयो तापर भयो व्यासे ताऊ पर पांडु भयो फिर अर्जुन राजा आसे तापर है वरण्य कुमारे फिर क्षेत्र नामे ताऊ पर संतन भयो बलिवान से ठामे ताऊ पर निर्वाण भयो तापर बले चक्षु सोए तापर बले क्षत भयो फिर जन्म कहो सोए अब कहो में से कलयुग के 19 कहे द्वापर 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग परे 17 सतयुग परे कलयुग की राजा हम कहो कलयुग के प्रथम तो यदु नामे तापर जय पाले फिर मनपाल से ठामे तापर गंधर्व सेने वीर विक्रमादित्य तापर विक्रमाचक्रे फिर भोज कहो सावित्य तापर गोरीपाद साहे सुल्तान अलाउद्दीन नामे तापर नसरुद्दीन लोड़ा महमूद से ठामे तापर बड़ा महमूद तापर सुल्का होए तामुर लंगे तापर भयो बाबर कहो सोए ताऊ पर हिमायूं ताऊ पर अकबर ताऊ पर सलम साहे साहे जहां इन्हें तिन पर ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नामे आगे अवतार होएगा बुद्ध जी कल की से ठामे बुद्ध जी कल की से ठामे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम अभी सुन रहे थे सतयुग के कितने राजा और त्रेता के कितने 29 और द्वापर और कलयुग के राजाओं के नाम याद ना हो पर गिनती याद है, पर हमें इनकी कथाओं में नहीं जाना, कथाओं में नहीं जाना, पर बीतक में क्यों इनके नाम आए। पिछले वर्ष आपने बीतक सुनी है ना, पिछले वर्ष ऑनलाइन सुनी है, उससे पिछले वर्ष भी ऑनलाइन ही बीतक सुनी है, पर बीतक तो बहुत वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं। क्यों इन राजाओं के नाम कहे गए, इन राजाओं के नाम क्यों कहे गए, सतयुग के राजाओं का नाम क्यों लिया गया, त्रेता द्वापर का फिर कलयुग का क्यों लिया गया। पार ब्रह्मा के बारे में बताया था शायद नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो राजाओं के नाम लिए गए ये एक संकेत है कि ये जो राजा थे ना, ये किसी ना किसी कारण से चर्चा में बने रहे। अभी देखिए, आपने द्वापर के राजाओं का नाम सुना, तो द्वापर के राजाओं में नाम आया पांडु के बाद में किसका, अर्जुन का, युधिष्ठिर का नाम नहीं आया। महाभारत तो सबने देखी है, राजा कौन बने थे, युधिष्ठिर का नाम नहीं है, किनका नाम आया, अर्जुन का नाम आया। किसी एक विशेष गुण के कारण, गुण अथवा अवगुण, गुण या अवगुण, क्योंकि इसके बाद में जो मुगल शासकों का नाम आता है कलयुग में, गुण होंगे, पर हम जब इतिहास में पढ़ते हैं तो उनका अवगुण बताया जाता है। उसमें गुण अथवा अवगुण के कारण वो हमेशा चर्चा में रहे। युधिष्ठिर से अधिक कौन चर्चा में थे, पांचों पांडवों में चर्चा में कौन थे ज्यादा, अर्जुन। उनकी प्रधानता ज्यादा थी, उनकी सत्ता ज्यादा थी। ऐसे ही जितने राजा हैं किसी ना किसी कारण से, एक गुण अथवा एक अवगुण के कारण से वो विश्व विख्यात हो गए थे। पर एक अवगुण लेकर के अथवा एक गुण लेकर के, पर इनके बाद जो राजा का नाम आएगा वो वास्तव में राजा हैं कौन, बुध और कल्कि। ये तो केवल दुनिया पे इन्होंने राज
दुनिया को तो उन्होंने शासन किया, पर ये जो अब राजा होंगे ये संकेत है। ये क्या है? संकेत करके बता रहे हैं लालदास जी महाराज कि अब जो ये दोनों राजा होंगे ये किस पर राज करेंगे? ये पूरी दुनिया क्या, ब्रह्मांड क्या, त्रिगुण यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर का ज्ञान लेकर के ये आने वाले हैं। ये वास्तव में राजा होंगे, ये तो केवल दुनिया के राजा कहलाए। तो कहा कि बुद्ध कल की आगे अवतार होएगा, आगे अवतार होएगा। इनके बाद में अवतार अवतरण उनका इस धरती पर प्रकट होना ही अवतार है। वो शक्ति यहाँ पर आई है, उनके द्वारा ही पूरा ज्ञान, ये अभी तक दुनिया तक का ज्ञान लेकर के बैठे थे जो पहले वाले राजाओं का नाम लिया, ये ज्ञान परमात्मा का लेकर के आए हैं। श्री महामत कहे सात जी, महामती स्वरूप लालदास जी महाराज, उन्हें महामती की संज्ञा दी गई। महामती हम किनके लिए कहते हैं? प्राणनाथ जी के लिए कहते हैं। महामती यानी कि बड़ी बुद्धि के मालिक हों, बड़ी बुद्धि के धनी हों। बड़ी बुद्धि यानी कि राजी महाराज की शक्ति, वो मत, वो ज्ञान किनके अंदर समाहित हुआ? लालदास जी महाराज के अंदर। उन्हें वही संज्ञा दी गई महामती की। उनके अंदर वो ज्ञान जब प्रवेश करता है, वो ही बीतक को लिखवा रहे हैं। लालदास जी महाराज के द्वारा बीतक लिखी गई। लालदास जी महाराज ने अपनी कहीं छाप नहीं दी कि श्री महामत लिखे। ये नहीं कहा कि महामत अपने आप को कहा हो कि मैं महामती हूँ और मैं लिख रहा हूँ। क्या कहा? महामत कहे। क्या कहा? कहे, क्योंकि ये हुक्म से आ रहे हैं वचन, ये उनके हुक्म से शब्द आए हैं, इसीलिए श्री महामत कहे मोमिनो। हे सुंदर साथ जी, इन वचनों को शास्त्र कहे कर, शास्त्रों में तो इस प्रकार से वर्णित किया गया राजाओं के लिए, और बाद में शास्त्रों में ही वर्णन आया है कि बुद्ध और कल की अवतार होंगे। आगे अपने बीतक, आगे अपनी बीतक, इसके बाद में अपनी बीतक प्रारंभ हो गई। अपना मूल वतन जो परम धाम है, वहां पर क्या हुआ वो अब हम श्रवण करेंगे। जोड़ियो चित्त धर, राजाओं के नाम याद हुए कि नहीं, गिनती याद हुई कि नहीं, पर इसे जरूर याद रखना। लालदास जी महाराज कहते सो लीजिए चित्त धर, इन वचनों को जरूर धारण करना। अब कहो फेर के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम किस किस को जाना है? कोई कोई अभी जाने को तैयार नहीं है। जाना है, समय नहीं आया है ना, समय तो पता ही नहीं है किसको कितना बाकी है। तो एक भजन में कहा ना, जैसे हंसी जाना है जरूर सानू ले चलो हजूर। सभी गाएंगे, मौन व्रत तो नहीं है किसी का। हंसी जाना है जरूर सानू ले चलो हजूर। हंसी जाना है, आवाज नहीं आ रहा हो। जाना है जरूर सानू, हंसी जाना है जरूर सानू ले चलो। हंसी जाना है जरूर
होगी, पर कहाँ जाना है? परम धाम। तो उसी परम धाम के विषय में यहाँ बीतक में महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, अब कहूँ फेर के, अब हम फिर से आपको उसी परम धाम का थोड़ा सा वहां पर क्या हुआ उसका वर्णन करके बताते हैं। मूल मिलावे के बीतक, मूल मिलावे की बीतक, इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, याद करो सोई साई, जो हंसने मांगा खेल सो खेल। सबको आता है मूल मिलावा, पूरा आता है। कितनी चौपाई है मूल मिलावा की? बहुत सुंदर मूल मिलावा, जिसमें पहले ही चौपाइयों में कहा कैसे जागना है, कैसे जागना है, इन विध। अब विध क्या है? विध का अर्थ होता है मेथड, मेथड, तरीका। तो कहते हैं इन विध साथ जी जागिए, किस विध से जागे? बताया है कहीं विध, कहीं तरीका बताया वाणी में कि किस तरीके से जागना है? हाँ जी, बीतक के प्रसंगों से, बीतक के प्रसंग से जागना है। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। जीवन यानी कि हमारा यहाँ की भाषा में लाइफ रहेगी, वहाँ हमारी क्या लाइफ है, कैसे हमारी वहाँ रहनी है, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, याद करो। याद के लिए कहा, कैसे जागोगे? याद करके जागोगे। विध क्या है? याद करो। कितना याद करते हैं हम? याद करते हैं? उनको याद करते हैं? याद करके जागेंगे। याद करो सोई साइत, जो हंसने मांगा खेल। तो कैसे हमने खेल मांगा? तो कहते हैं जैसी आज्ञा धनी की, जैसी आज्ञा धनी की। लालदास जी महाराज कहते हैं कि राज जी महाराज जैसा हुक्म करें, जैसी उनकी आज्ञा हो, हम वैसे ही बताएं। बुजुर्ग बातें हैं, महत्व की बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये मत कहना ये तो हजारों बार सुन चुके, जितनी बार बीतक होती है, जितनी बार वाणी चर्चा होती है, यही तो बताया जाता है, इश्क रबत बताया जाता है। इसमें नया क्या है? आप कहते हैं कि इसमें नया क्या है? हम आपसे प्रश्न करें कि आपके जीवन में नया क्या है? क्या नया है? शाम से सुबह, सुबह से फिर शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। यही तो है, यही तो होता है। सुबह क्या करते हो? सुबह उठे, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के क्या होता है फिर? सब कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है, सबके लिए तैयारियां, सबकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सुबह का बनाया, दिन का भोजन तैयार किया, शाम के लिए चाय, रात के लिए भोजन और रात्रि को विश्राम, फिर सुबह वही काम। क्या नया है? कुछ नया है? वही पुराना ही तो चल रहा है ना। हमसे पहले हमारी जो माताएं थी, हमारे जो पिताजी, और उनसे पहले उनके माता पिता, और उनसे पहले ऐसे करते जाए तो कुछ नया है? कुछ नया है? वही है। फिर भी अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है ना। सुबह से उसी कार्य को करो रात्रि तक, और फिर सुबह से फिर उसी कार्य को करो और फिर रात्रि तक, पर नयापन लगता है ना उसमें। तो फिर इश्क रब्त क्यों नहीं लगता? अपना मूल तो वो है। इश्क रबत के बारे में यहाँ वर्णन करके कहते हैं, क्या हुआ इश्क रबत में? कोई बताएंगे क्या हुआ था इश्क रबत में? इश्क रबत यानी कि प्रेम की लड़ाई, प्रेम की बहस। क्या हुआ था?
श्यामा जी कहाँ गई थी जब? ठाकुरानी जी कहाँ है? वो तो आई नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, इश्क रबत एक हम सेवा पूजा में जब गाते हैं ना, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते सोता के हाथ बिकाए मारा वाला जी, चलो नमोना करती मारा प्रीतम प्यारे, चलो नमोना करती मारा प्रीतम प्यारे, चलो नमोना करती। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। सब सखियों ने कहा कि राज जी महाराज चलिए कुंजवन की रेती में दौड़ लगाएंगे, जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए। अब सब सखियां दौड़ रही हैं, राज जी महाराज आगे आगे, श्यामा जी सहित सब सखियां कितनी हैं? 12,000। सब सखियां पीछे उनके दौड़ रही हैं पकड़ने के लिए। तो लीला है, परम धाम में लीला। राज जी महाराज लीला के कारण से क्या करते हैं? रेती में गिर पड़ते हैं। राज जी महाराज गिरे क्योंकि वहां आनंद की लीला है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये तो कहने के लिए बात हो गई कि इश्क रबत हुआ। सब सखियां उनके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे पहाड़ बना लिया और सब कहती हम जीत गए, हमने राज जी महाराज को पकड़ लिया। अब राज जी महाराज के मन में विचार आया कि साहिबी नहीं जानती, ये कुछ जानती नहीं है कि हमारी क्या साहिबी है, और दूसरा क्या नहीं जानती? प्रेम की पहचान नहीं है, क्योंकि दायम रबत रहते हैं। दायम यानी कि हमेशा एक रब्द, एक बहस रहती है परम धाम में। जैसे बच्चों को देखा आपने, बच्चे क्या कहते हैं? छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो उनसे पूछें कि बताओ आप दोनों में से कौन बड़ा? अब जिसका कद बड़ा होगा ना तो वो कहेंगे मैं बड़ा हूँ, इसका कद छोटा है ये छोटा, मेरा कद बड़ा है तो मैं बड़ा हूँ। पर कद से कोई बड़ा नहीं होता, आयु से बड़ा होता है। तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो बड़ा कहलाएगा, जिसकी कम, चाहे हाइट कितनी हो, कद कितना हो, वो छोटा। तो यहाँ सखियों ने कहा राज जी महाराज से कि हमारी संख्या कितनी? भाई कद वाली बात आई ना, कि हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारा प्रेम ज्यादा हुआ ना। हम 12,000 हैं, हम सब मिल करके आपसे प्रेम करती हैं, तो प्रेम धनी हमारा अधिक है। तब श्यामा जी ने कहा नहीं, प्रेम तो हमारा ज्यादा है, हमारा कार्य है मीडिएटर है हम। आप सब सखियों का प्रेम राज जी महाराज तक पहुंचाने का कार्य हमारा है, और राज जी महाराज का प्रेम आप सब सखियों तक पहुंचाने का भी हमारा ही है। तो हम मीडिएटर हैं, तो किसका प्रेम बड़ा हुआ? हमारा। श्यामा जी ने कहा हमारा इश्क बड़ा। सखियों ने कहा नहीं, संख्या हमारी ज्यादा है, हमारा इश्क बड़ा है। तब राज जी वाणी में आता है खिलवत में, अपना अपना सबों कहती मेरा ना आया नजर। सबने अपना अपना कह दिया, हमारा बड़ा, हम आपसे प्रेम ज्यादा करते हैं, पर मेरा ना आया नजर। मेरा प्रेम किसी को नजर नहीं आया कि ये जो प्रेम जो है ये बरसता कहाँ से है। ये सबके अंदर जो प्रेम गया श्यामा जी में, सखियों में, पूरे परमधाम में जो ये इश्क की भौम कहलाती है, प्रेम की भूमिका कहलाती है, तो प्रेम का स्रोत कौन है? प्रेम उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये कोई नहीं जानती थी। इसीलिए तो कहा ना, रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000, जाने ना वर्ष की साहिबियां अपार। रूहें तो अनजान थी ना, वो क्या जानती थी? वो तो
तो केवल क्या जानती थी, राज्जी और श्यामा जी ये जुगल स्वरूप हैं, इनसे हमें प्रेम करना है और इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता। क्या सुख होता है, क्या दुख होता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कुटुंब परिवार, ये कोई जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए राज्जी महाराज ने विचार किया कि अपनी साहिबी और अपना प्रेम तो बताना पड़ेगा, ये बताना जरूरी है, श्यामा जी को भी बताना है और रूहों को भी समझाना है। तो कैसे समझाया जाए? अक्षर ब्रह्म के मन में पहले डाल दिया, अक्षर ब्रह्म के मन में अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत सोसुत अक्षर को नहीं गिनविद केल करत। कि राज्जी महाराज के साथ में इतनी सारी ब्रह्मांगनाएं हैं, इन सबके लीला क्या होती है, क्या लीला है इनके साथ में, वो जानने की इच्छा हो गई अक्षर ब्रह्म की। अक्षर ब्रह्म सतअंग कहलाते हैं और श्यामा जी आनंद अंग कहलाती हैं और चिदघन स्वयं श्री राज्जी महाराज हैं। उनके मन में विचार आया, अब आप सुनते हैं और आप रोज सेवा पूजा में गाते भी हैं कि अक्षर ब्रह्म रोज नित्य प्रति जब तीजी भौम में श्री राज्जी श्यामा जी और सब सखियां विराजमान हैं, उस समय कौन आते हैं, क्या करने आते हैं, दर्शन। प्रणाम करके पीछे फिरे, प्रणाम किया राज्जी महाराज के चरणों में, अंदर आकर के नहीं, प्रवेश नहीं है उनको अंदर, वहीं से प्रणाम किया। झरोखे झरोखे सामी नजर करे, झरोखे की तरफ राज्जी महाराज बांकी चितवन से देख लेते हैं, प्रणाम उनका स्वीकार कर लेते हैं और अक्षर ब्रह्म चले जाते हैं। आज क्या हुआ, आज अक्षर ब्रह्म के मन में विचार आया, थोड़ा झरोखे में से झांक ले कि क्या लीला चल रही है, देख तो ले। आज अक्षर ब्रह्म ने झरोखे में से झांकना चाहा, झांका तो उधर से श्यामा जी और सखियों की दृष्टि पड़ी, अरे ये कौन है, और इतने में ही उनको जाते हुए देखा। प्रश्न उठ गया, प्रश्न यानी कि शंका होती, एक जिज्ञासा और एक शंका। अब यहाँ शंका भी कहें, जिज्ञासा भी कहें, जानने की इच्छा है सब सखियों ने। श्यामा जी ने प्रश्न किया, कौन है ये, कौन गए, कौन आए थे ये? तब राज्जी महाराज ने कहा, अरे ये हमारे ही स्वरूप हैं। क्या करते हैं? प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। राज्जी महाराज बता रहे हैं, फरमाते हैं राज्जी कि ये खेल बनाते हैं। खेल? कौन सा खेल? हमने तो इतने खेल आज तक, इतनी क्रीड़ाएं की हैं, कि कोई नया खेल है क्या? हाँ, दुख का खेल बनाते हैं। दुख नया नाम है, नया ही शब्द सुना, दुख, ये कैसा खेल है, हमें दिखाइए। अब तीजी भौम में ये सब कुछ चर्चा हुई इस पर। अब मन में क्या हुआ, कहते हैं ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। कहा तो पहले राज्जी श्यामा जी से नजर नहीं हटती थी और आज नजर हो गई अक्षर ब्रह्म पर। तो आज अक्षर ब्रह्म का ही बार बार स्मरण हो रहा है सब सखियों को। थाल भोग की लीला भी हो गई, थाल भोग लग गया। उसके बाद में राज्जी श्यामा जी नीले पीले मंदिर में विश्राम करते हैं और सब सखियां वनों में जाकर के विचरती हैं। पर आज तो राज्जी की बात नहीं हो रही, आज राज्जी की लीलाओं का वर्णन नहीं हो रहा। आज मन में विचार आ रहा है कि ये कौन थे और ये जो खेल बनाते हैं, ये खेल तो देखना चाहिए। राज्जी महाराज कहते हैं, हम तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, पर अगर प्रेम करते हैं तो आज तक छुपा के क्यों रखा, ये क्यों नहीं दिखाया हमें आज तक? सबने एक दूसरे से कहा, देखो हम उस खेल की मांग करेंगे। सब सखियों ने कहा हाँ, और इधर श्यामा जी के मन में भी वही है कि ये खेल देखना चाहिए। राज्जी महाराज ने हमसे छुपा रखा। तो आता है ना वर्णन,
सब सैया पुहर पीछल टोले तीसरी भोमा में चल जीरे मंदिर आइया सैया जब खुले द्वार दर्शन पावे सब खुले द्वार दर्शन पावे सब। तीजी भोम की पड़साल में तीजी भोम के अंदर जब जाती हैं मंदिर के द्वार खुले राज्य श्यामा जी के दर्शन किए और सब सखियों के मन में वही विचार है। राज्य ने कहा कि आज कहाँ जाएंगे, कौन सा खेल खेलना है, कहाँ जाना है। आज जाना था पाट के घाट, कहा कि नहीं आज जाना है हमें दुख के घाट। प्राणनाथ प्यारे की पाट घाट की जहाँ लीला होनी थी उस पाट घाट की लीला को छोड़ करके सब सखियों ने कहा कि हमें तो दुख के घाट ले चलो। मूल मिलावा में आकर के राज्य श्यामा जी विराजमान हो गए और सब सखियों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि राज्य वो खेल दिखाइए, मने किए हमको तब हम मांग्या धनी कहे घर की ना रहसी सुध आगे तो मने करत है हम आगे हमको भी भूलोगी तुम। तब हम फिर धनी सो कहया क्या करसी हमको माया। ये क्या किया था हमने, दावा किया था, दावा किया था हमने कि क्या करेगी माया हमारा, कुछ नहीं कर सकती। और वादा क्या किया था आपस में कि यदि मैं भूल जाऊं तो मुझे जगाना और अगर तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें जगाऊंगी। पर यहाँ करके कहा यदि तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें रजाई ओढ़ाऊंगी कि तुम और अच्छे से सो जाओ, हम तुम्हें और सुला देंगे। और दूसरी भी कहती है कि ठीक है तुम तो मुझे सुलाएगी, मैं भी तुम्हें सुलाने का पूरा प्रयास करूंगी। सब उलट गया, सब उलट गया है ना। अभी तक जितने भी खेल खेले किनके साथ खेले, किनके साथ खेले, राज्य श्यामा जी के साथ में रहे। पर अब जो हम खेल खेलते हैं उसमें राज्य को कभी भी याद नहीं रखते, राज्य श्यामा जी को भूल जाते हैं। जब जल पीते हैं तो राज्य को याद करते, जब भोजन करते हैं तो राज्य को याद करते, जब अपने काम काज की शुरुआत करते हैं तब राज्य को याद करते। जब तो करेंगे ना उसमें क्योंकि प्रॉफिट होना, अगर राज्य श्यामा जी को याद नहीं किया तो अगर हमारा नुकसान हो गया तो। पर जब पानी पी लिया तो, भोजन किया तो याद नहीं करते। ये तो छोटी सी बात है कि जल पीते हुए किनका स्मरण करना चाहिए, किनको याद करना चाहिए, किनको याद करना चाहिए, राज्य श्यामा जी का। यदि एक बार भी नाम ले लिया जाए, जल का गिलास या जिस भी पात्र में आप जल पीते हैं उस समय अगर राज श्यामा जी एक बार भी कह दो तो वो जल चरणामृत हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, हम याद रखते ही नहीं। भोजन करते हैं तब भी राज्य को ना याद करके और तुरंत भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो याद जितने खेल खेले राज्य के साथ में खेले, पर अब जो ये खेल खेला तो इसमें अपने से ऊपर हम नहीं समझते उनको। तो ऐसा ये भजन है ना कि अभी तक नहीं, देखो आपसे ज्यादा हम देख रहे हैं, आपसे ज्यादा हमें चिंता है, हमें ठीक वाला शब्द याद रहता है। ठीक शब्द है ना, ठीक 8:30 बजे चिंता ना करें। हमें नहीं लगता आप में से कोई दुकान जाते हैं, हाँ इधर वाले जाते होंगे। प्राणनाथ प्यारे की एक भजन है ना कि जितने खेल खेले राज्य के साथ, पर अब क्या किया, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। अपने पिया को
शान से कैसे जाएंगे? शान से आए थे ना। देखो राज जी महाराज से बहस की है, खेल मांगा है जो वो छुपा करके रखते थे, आज हमने खेल मांग लिया और देखने के लिए जाएंगे। पर कैसे जाएंगे? क्यों? माया से त्रस्त हुए कि नहीं? माया से दुखी हो कि नहीं? नहीं हो। माया प्यारी लगती है, घबरा कर जाएंगे। राज जी महाराज पूछेंगे क्यों? खेल देखने गए थे, आपने मांगा और हमने दे दिया। अच्छा किया ना। कोई हमसे कुछ मांगे और हम उन्हें दे दें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए ना। पर पूछेंगे सैया प्यार से, हमारे राज जी हमसे पूछेंगे प्यार से, कैसा लगा कि हम थर थर आए कि राज जी एक बार नहीं, 1000 बार, लाख करोड़ बार हम कहते हैं कि आज के बाद कभी भी मांग नहीं करें। आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। महमते सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल। अब समझ में आ गया। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। श्री महमते सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल अंकुर। राज जी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमारी इश्क का रबद तो आज हम यहीं पर विराम देंगे क्योंकि समय उतना ही। इश्क रबद फिर कल जो थोड़ा सा हमारा प्रसंग बाकी है इश्क रबद का, उसे कल आप सभी समय से आए। आज तो 7:15। अब देखो हमें अगर आप ठीक बोलते तो आप भी ठीक समय पर, समय से पूर्व आ जाओ। समय से पहले तो आ सकते हो। आप आइए, समय का दान दो और कल भी तक का हम आगे प्रसंग बढ़ाएंगे। इसी के साथ में बीतक की चौपाई को दोहराएंगे। सुंदर साथ जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं चौपाई दोहराने के पूर्व, क्या हम 15 मिनट दे सकते हैं? 15 मिनट जाके पता है आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर गप्पे मारेंगे, बिल्कुल पता है हमको। आप 15 मिनट ले लीजिए। सब कहें तब सब हाथ उठाएं। कल कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। देखिए इतने ज्ञान में हम सारा बोर में बैठ करके इस आनंद में हम जा रहे हैं, तो क्या होगा बाहर जाके? इसलिए आपसे प्रार्थना है ठीक 7 के पहले आना है। पहली बात ये नहीं कि आप 7 बजे आए, 5 पे आ रहे हैं, 10 पे, ऐसा नहीं हो। जिनको अभी तक श्रवण करना है, अपनी आत्मा को जागृत करना है, कुछ यहाँ से प्राप्त करना है, पहले आना पड़ेगा। प्रसंग निकल गया फिर आपकी पल्ले नहीं पड़ेगी बात। 7 बजे के पहले आना है। उसके डबल कारण है। एक तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जो वक्ता है उसका भी डिस्टर्बेंस बहुत होता है, बीच में लोग आते खटपट करते हैं। और दूसरा कारण जो आपने व्यवस्था की है, इस व्यवस्था में अव्यवस्था होती है। कोई पर्दा खोल रहा है, कोई दरवाजा खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम आप संकल्प लें कि 7 के पहले 5 मिनट पहले हम सब आपको आ जाना है और 8:45 बजे तक बीतक कथा चलेगी। 8:45 बजे बीतक की चौपाई दोहरा जाएगी। 9 बजे आप आराम से अपने घर जाए। किसी का दूर घर नहीं है। बाहर शहर में देखिए और शहर में देखिए 3-3 घंटा आने लगते हैं, 2-3 घंटा जाने के लगते हैं और 3-3 घंटा बैठ के भी तक सुनते हैं। तो हम आप कैसे हैं? पास में घर खरीदने दिया, पास में मंदिर दिया, उसके लिए हमारा तो नियम है 8:30। ये कहाँ का नियम है? सारे नियम आपने बदल दिए इतने वर्षों से, एक नियम को पकड़ के बैठे हो, इसको तोड़ दीजिए। समय आए तो 9 भी हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी धनी की बात तो कर रहे हैं, कोई गलत बात के रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। ये तो कुछ आपको अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राण
आज भी ठान लिया कि खेल में भेज के ही रहेंगे। अभी तक हम परम धाम में ही थे ना कि इश्क रबद, जहाँ प्रेम है रबद में, प्रेम रबद में, प्रेम रबद वही इश्क रबद कहिए, प्रेम रबद कहें, प्रेम की लड़ाई कहें, नोक-झोंक कहें, कई शब्द हैं। तो वहाँ यही चल रहा है मूल मिलावा में कि राज जी महाराज कहते हैं कि मत जाओ, मत देखो, मत देखो, मत देखो। और सब सखियों ने क्या कहा? देखना है, देखना है, देखना है। 3 बार मना किया, 3 बार हमने कहा कि देखना है। राज जी महाराज ने कहा कि ऐसी माया होगी, ऐसी प्रबल होगी, तुम्हें हम याद नहीं रहेंगे, तुम अपने आप को भूल जाओगी, घर को भूल जाओगी, मुझे भूल जाओगी। ऐ रूहों तुम बीच ना सूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबू ना भूले, भले ना भूले। सब सखियों ने कहा कि नहीं भूलेंगे, निश्चित रूप से आपको नहीं भूलेंगे। क्या करोगी? वहां जाओगी तो हम याद नहीं रहेंगे, बाकी सब याद रहेंगे। आग पानी पत्थर पूजोगी पर हमें नहीं पूजोगी। आज कौन कौन पूजते हैं आग पानी पत्थर? आग पानी पत्थर पूजने वाले कौन है? हैं? सुंदर साथ में से है क्या? नहीं, सब पूजते हो, झूठ बोलते हो। सभी लोग पूछते हो आग पानी पत्थर। आग पानी पत्थर भी देखो, इसमें अगर कहा जाए तो फिर विस्तार भी हो जाता है। आग पानी पत्थर यानी कि 5 तत्व कहे जाते हैं, तो 5 तत्वों को सब कोई पूज रहे हैं कि नहीं? 5 तत्वों को तो सब पूज रहे हैं ना? अपनी पूजा कर रहे हो कि नहीं? हम अपनी पूजा करते हैं कि नहीं? अपने साज श्रृंगार के लिए कितना कुछ एकत्र कर रखा है, घर में कितनी सारी चीजें हैं, कितनी वस्तुएं हैं। रसोई में जाओ तो कितनी वस्तुएं, कमरों में जाओ तो कितनी वस्तुएं, बैंक जाओ वहां कितना धन है कि नहीं? तो इस 5 तत्वों को भी तो पूज रहे हैं, तो ये भी तो आग पानी पत्थर पूजना हुआ ना? तो इसको पूज रहे हैं ना? नहीं पूजते तो किसको? किसको? अपने धाम के दूल्हा को। राज जी महाराज ने कहा सबको पूजोगी, सबकी बातों पर विश्वास होगा, पर कहेंगी किसने देखा है परम धाम? कौन गया परम धाम? सब कहते परम धाम है, परम धाम है। कहाँ है परम धाम में? दिखाओ। पर किसी के कहे से परम धाम झूठा नहीं हो जाता। स्वर्ग नरक सब मानते होंगे, पक्की बात है। स्वर्ग को मानते होंगे जैसे स्वर्ग होके आए। गए थे क्या स्वर्ग? और स्वर्ग नरक वैकुंठ सब मानते होंगे, पर परम धाम को नहीं मानते होंगे। क्यों? राज्य की बात भी तो सत्य होनी है ना, कि सबको पूजोगी, मुझे भूल जाओगी। सब सखियों ने कहा 100 बेर देखो अजमाए कि ऐसी मोमिन करे ना कोई। एक बार नहीं राजी महाराज, 100 बार अजमा लेना, आपको नहीं भूलेंगे। दहशत सबो जुदागी की खेल देखन की चाह, दहशत है, डर रही है कि राज्य कह रहे हैं सब अलग हो जाओगी, तो कभी ऐसा ना हो। पर खेल देखने की चाह भी, एक तरफ इच्छा है, एक तरफ डर है, पर डर को दबा करके इच्छा को प्रबल रखा। एक दूसरे से मिल करके बैठ गई गलबहियां डाल करके कि देखो अलग नहीं होना, साथ रहना है, एक सा विचार रखना है। राज्य कहते हैं अलग अलग भेज दूंगा सबको, अलग अलग कुटुंब परिवार कबीले देश विदेश सब अलग अलग हो जाओगी। यही हुआ, सब अलग हो गई। अक्षरधाम कहाँ पर है? रंगमहल के ठीक। पर कभी भी सखियों के मन में प्रश्न नहीं उठा। कभी प्रश्न उठा कि ये कौन सा धाम है? उठा कभी कि ये कौन सा धाम है? सब जगह ले जाते हो, यहाँ क्यों नहीं ले जाते? क्यों? क्योंकि सखियों की और श्यामा जी की दृष्टि राज्य महाराज से कभी
नजारे हम प्यारे थे। यही हुआ, उनके चेहरे से नजर कभी हटती नहीं थी। तो कहाँ के नजारे, राजी महाराज को देखते उन्हीं को ही देखते ही रहते, जुगल स्वरूप को ही देखने में ही तो पूरा समय हमारा व्यतीत होता। पर जब से देखे अक्षर को, तब से बिछड़ो परिवार हमारो, आए पड़ी छल के ग्रह में भूल गयो पुरुषोत्तम प्यारो। नागर नींद उड़ाई दई ढूंढ लियो छत्रसाल प्यारो, लघुराम सखी प्रणाम करे परना के धनी को प्रणाम हमारो, परना के धनी को प्रणाम हमारो। अक्षर ब्रह्म को क्या देखा, माया को ही देखने के लिए आए और माया में ऐसे रल गए कि अब राज्य याद नहीं आते। सर्वप्रथम राज्य महाराज ने सब सखियों को ब्रजमंडल के अंदर भेज दिया, ब्रजमंडल में भेज दिया। गोपिकाओं के रूप में सब सखियां आई। क्या रहनी थी ब्रज के अंदर, प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, प्रेम सेवा वाले प्रगट की, ब्रज कन्हैया वाल रे, ब्रज कन्हैया वाल रे, वचन विचारी ने जो जोई साईं, वचन विचारी ने जो जोई साईं, नरसया करना निर्धार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की, ब्रज कन्हैया काम करता आसी घरारे, पर खीर नव छोड़ो ने हरे, पर खीर नव प्रेम सेवा वाले प्रगट की, ब्रज कन्हैया वाल रे, प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी ब्रज तणी आवार रे। प्रेम सेवा, हम कौन सी सेवा करते थे ब्रजमंडल के अंदर, प्रेम सेवा। काम करता अति गणापण खिण नव छोड़्यो नेह, काम कितना था, कितना था, अति और घना, यानी कि बहुत ज्यादा, अति से भी ज्यादा था। हजारों लाखों गैया थी एक एक गोपिका के यहाँ, और गैयों का काम कितना होता है, उनकी साफ सफाई रखना, झाड़ू बुहारी करना, गोबर उठाना, दूध निकालना, दूध निकालने के बाद गर्म करना, दही जमाना, मक्खन बनाना, उसके बाद में घी बनाना, उसको बेच करके आना। फिर उतने ही परिवार बड़े बड़े थे, बड़े बड़े परिवार के लिए भोजन भी उतना ही बनना, और उस समय खुराक भी ज्यादा थी, आहार ज्यादा लेते थे, तो सबके लिए रोटी बनती थी तो कितनी ज्यादा बनती होंगी। बड़े बड़े परिवार, उतनी ही रोटी, उतनी ही सब्जी, उतने ही मेवा मिष्ठान। घर में किसी के नौकरानी नहीं लगी थी। सास ससुर, देवर जेठ जेठानी, इन सब का ही और बच्चों का सबका कार्य होता था, उतना ही गैयों का होता था, उतना ही लिपाई होती थी गोबर से, घरों की गोबर से लिपाई करती थी। कितने बड़े बड़े घर होते थे, काम कितना था। और ये काम किसमें करना है, उन 24 घंटों के अंदर ही ये पूरा काम करना होता था। तो लालदास जी महाराज ने एक स्थान पर वर्णन किया है कि रात्रि में ही गोपियां उठ जाती। नींद तो कहाँ आती थी, नींद नहीं आती थी, क्योंकि किनको याद करती हैं, बार बार अपने धनी को याद करती है, उनकी लीलाओं का स्मरण करती रहती हैं। तो रात्रि को उठ जाती है और सोचती है कि अरे जाकर के दर्शन करना है
करके। सुबह उठ के दर्शन करना है तो जल्दी से सारा काम निपटाना प्रारंभ कर देती हैं। 1-2 घंटे के अंदर पूरा कार्य हो जाता है। कितना काम अभी बताएं? घर की लिपाई करना, जितनी गैया हैं, जितने बछड़े हैं, दूध आदि निकाल देना, गर्म कर देना और दही जमाने रख देना। और जो दही है पहले की उसको मंथन करके मक्खन निकालना, छींके पे टंगा देना, सब्जी आदि बनाना, रोटी बनाना, ये सारा कार्य 1-2 घंटे के अंदर पूरा कर देती हैं। अब तैयार हो जाती है कि चलो पनघट पर चलते हैं। पनघट पर क्यों? क्योंकि वहीं से तो कन्हैया आएंगे। कन्हैया आएंगे तो उनके दर्शन करेंगे, उनको देखना ही तो है, दर्शन करना है। तो जैसे ही निकलने लगती हैं तो सांस रोक लेती हैं कि अरे कहाँ, भोर में कहाँ जा रही हो? 4 बजे सुबह की भोर का समय है, कहाँ जाती हो और काम कब निपटाओगी? तो कहा कि सारा काम हो चुका है, देख लीजिए सब बन गया, भोजन बन गया, सारा काम हमने निपटा लिया है। जब सारा काम निपटा लिया तो सांस भी क्यों रोकेंगी? जाती हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो प्रेम सेवा, कोई राजी महाराज को पधरा करके इस तरह से सेवा की पद्धति नहीं थी ब्रजमंडल में, पर उनके जैसी सेवा कहते हैं आज तक कोई ऋषि मुनि जितने बड़े बड़े तपस्वी हो गए कोई नहीं कर सकता। प्रेम था उनके अंदर। जब कोई भी कार्य करती हैं तो उनमें याद उनको रखती हैं, झाड़ू लगाती हैं तो ये विचार करके कि यदि कन्हैया अभी आ जाए कि उन्हें कोई कंकर उनके चरण कमल में कुछ चुभ ना जाए, तो इसलिए झाड़ू लगाती हैं। भोजन बनाती हैं तो भोजन नहीं, अपने कन्हैया के लिए भोग तैयार करना है, ऐसा मन में दिन रात विचार रहता था। तो इसी को ही प्रेम सेवा करके कहा गया। तो ब्रजमंडल की रहनी के लिए कहा जाता है, एणे रे पगले आपण चालिए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साध जी। यदि आप कहते हो कि रहनी कैसी हो, हम तो बीतक से सीखेंगे, तो ब्रज भी तो अपनी है ना, ब्रज की रहनी क्या अपनी नहीं है? ब्रजमंडल में भी तो वही रहनी थी, घर गृहस्थी में थी, बड़े बड़े परिवार थे। पूरा समय किनके लिए था? पूरा समय माया में होते हुए भी अपने धनी के लिए था। तो कहते हैं एड़े रे पगले आपण चालिए, इस मार्ग पर चलना है। तो सुंदर साथ जी वो 10 मिनट भी देखो हो गए ना, पता नहीं चला होगा, पता चला? हमें तो पता नहीं चला, 10 मिनट वो भी पूरे हो गए। तो आज हम जैसे ही राज जी महाराज का हुक्म है, इश्क रबत का हमने आपके सामने थोड़ा सा वर्णन कहा है, तो इसी के साथ में वाणी को यहीं विराम देते हुए बीतक की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। चौपाई को दोहराएंगे। पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल अद्वैत में, ओम जहाँ ये सके, ओम जहाँ ये सब, कहाँ प्रेम रवद में, कहाँ प्रेम रवद में, भया हुक्म हक, भया हुक्म हक, भया हुक्म हक, भया
आइए सुंदरसाल जी, सभी मिल करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके अर्जी को गाएंगे। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों पीरे दिल की प्यास जी। तुम भी